आपके राजा दामोदर जी को सजाया हुआ है। किसके साथ? चंदन के साथ। और आज ही नहीं, कल भी, परसों भी, पिछले 3 हफ्ते से भगवान को सजाया जा रहा है। आज आखिरी दिन है। अब अगले साल फिर से आप देखोगे तो बच्चों की आवाज़ बहुत है। गुड़गांव के बच्चे सुपर एक्टिव हैं। हरे कृष्णा। अपने बच्चों को प्लीज बाहर ले जाओ जिससे कि यहाँ पे कथा सही से चल सके। ठीक है। तो ये चलन यात्रा की कथा है, आप सुनना चाहते हो? इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज करते हैं। वो ज्यादा नहीं है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु और उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन है, सुनाई दे रहा है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे जिनका नाम था माधव। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते पहुंचे यमुना में, जहाँ की बड़ा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, जिसे क्या बुलाया जाता था? राधा गोपी। तो महाप्रभु वहाँ आए, कीर्तन कर रहे थे। भगवान का एक हार गिर गया उन पर, और फिर महाप्रभु को एक कथा याद आई जिसकी चर्चा उनके गुरु महाराज ईश्वरपुरी करते थे। और ईश्वरपुरी के गुरु महाराज का नाम क्या था? माधवपुरी बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त हैं। दिन रात केवल भगवान का स्मरण करते थे, भगवान के नामों का उच्चारण, और कभी कुछ खाते भी नहीं थे। कभी किसी से मांगते नहीं थे खाने को दो, किसी ने कुछ दे दिया खाने को तो खाते थे, ये तो भूखा रहते थे। तो एक दिन गोवर्धन परिक्रमा समाप्त करके माधवपुरी गोविंद कुंड में विश्राम करते थे। और एक बहुत ही सुंदर ग्वाला उधर आया। छोटा बालक था, एक मटके में दूध देकर ग्वाले ने कहा, हे संत महात्मा, तुम भूखे नजर आते हो और प्यास है, दूध लो, मैं लौटता हूँ मटका लेने के लिए। माधवपुरी ने इतना सुंदर कंठ कभी सुना नहीं था, और इतना सुंदर बालक कभी देखा नहीं था। माधवपुरी राह देख रहे थे, ग्वाला नहीं लौटा। उन्होंने हल्की सी नींद आ गई। नींद में वही बालक जिसने उन्हें दूध दिया था सपने में आया। उस बालक ने कहा, हे माधवपुरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मूर्ति को इस स्थान से निकाल कर
स्थापना करो। 550-600 साल पूर्व खास करके उत्तर भारत में मुसलमानों का शासन था और मुसलमान राजाओं ने कई हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए और इस कारण कई मूर्तियों को उठाकर जयपुर ले गए। यहाँ की एक हिंदू राजा था, इसलिए जयपुर का एक दूसरा नाम है गुप्त वृंदावन। कल हम जयपुर जा रहे हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि आपके इस्कॉन का एक मंदिर वो बन गया है और 8-9 तारीख को इस मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। जयपुर में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं और एक इस्कॉन मंदिर भी का उद्घाटन परसों किया जा रहा है। तो कई मूर्तियों को दिखाकर वृंदावन में ले गए। इसी जगह वृंदावन जाओ, जयपुर जाओ, कई प्राचीन मूर्तियों का दर्शन हो जाए। राधा दामोदर, राधा गोविंद इत्यादि, और कई मूर्तियों को पुजारियों ने छुपाकर मिट्टी के नीचे दबा दिया था। तो एक मूर्ति थी ब्रज की जिसकी स्थापना 5,000 साल पूर्व हुई थी और ये मूर्ति थी, ये स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है। परम भगवान अत्यंत दयालु है। अनेक साधनों के द्वारा वो हमारा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए भगवान प्रकट होते हैं उनके दिव्य नामों के द्वारा। कली काले नामा रूप कृष्ण होता, कली अगर भगवान प्रकट होते हैं उनके नामों के द्वारा। उनके नाम उनमें कोई अंतर नहीं है। वे भगवान प्रकट होते हैं उनकी आचार विग्रह के द्वारा। आचार विग्रह का अर्थ है भगवान की मूर्ति, और भगवान अपने आप को कई रूपों में प्रकट करते हैं, जैसे कि घोर निताय, राधा कृष्ण, जगन्नाथ से बलराम, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान। पिछले इतवार को आप सबने नृसिंह चतुर्दशी मनाई थी। मैं मायापुर में था। नृसिंह चतुर्दशी में हम भगवान नरसिंहदेव की उपासना करते हैं। भगवान प्रकट हुए आधे पुरुष आधे पशु के रूप में। क्यों? उनके प्रिय भक्त ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के वर दे दिए थे। हिरण्यकशिपु की इच्छा थी कि मुझे ऐसा वर प्राप्त हो कि कभी मुझे मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़े। तो ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चाहते हो मैं तुम्हें ऐसा वर दूं तो मुझे भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ेगा। 310 ट्रिलियन सालों के बाद मैं ये वर कैसे दूं? ठीक है, ये वर नहीं दे सकते तो ये वर तो दीजिए, ना आकाश में, ना सागर में, ना पृथ्वी पर मेरी मृत्यु होगी। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, एग्री। फिर ना किसी पशु के द्वारा, ना किसी मनुष्य के द्वारा, ना किसी हथियार के द्वारा, ना किसी बीमारी के द्वारा। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने कहा ना अंदर ना बाहर किसी प्रकार का। इस प्रकार उन्होंने अनेक बार प्राप्त कर लिए थे।